स्टूडेंट, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पास क्या था? द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जीज कॉल्ड ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 टाइप ऑफ रिएक्शन देखे थे जो आपके पास थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब आप इनको एक्सप्लेनेशन इनकी आप लोग देखोगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। जो आपकी बुक में उन्होंने दिया हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन और लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन एंड गेन इन रिडक्शन। सिंपल ऑक्सीडेशन की भी आपके पास 4 डेफिनेशन आ जाती है और रिडक्शन की भी आपके पास 4 डेफिनेशन आ जाती हैं जो आपकी इस तरह बुक में दी हुई हैं। तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन क्या होती है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और रिडक्शन में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लाजमी होता है, दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। ये नहीं कि एक हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रही हो, रिडक्शन ना हो रही हो, बल्कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप लोग देखोगे तो अगर एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है वो रिडक्शन कर रहा होता है। तो इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। तो सिंपल आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन क्या आ जाती है? लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 तरह की डेफिनेशन आ जाती है। एक आपके पास क्या आ जाती है, लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी की बेस पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है। सिंपल सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन पे आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन की आपके पास 4 डेफिनेशन है। इन 4 डेफिनेशन को आप लोगों ने माइंड में रखना है। रिडक्शन की भी इसके अपोजिट होती हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपके पास आ जाती है इन दिस। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड और गेन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके उसके साथ ऐड हो रहा हो, वो आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी के अपोजिट आप लोग रिडक्शन पे चले जाओ। रिडक्शन क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन में क्या था आपके पास, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। रिडक्शन में आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन लॉस, कोई ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा हो। ठीक है, वो ऐसा कोई आपके पास कंपाउंड जो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा हो वो आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड इसकी डेफिनेशन क्या आ जाती है, इन दिस लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन वहाँ हो रही होगी जहाँ पर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, और रिडक्शन की आपके पास क्या होगी, गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन गेन हो रहा होगा। थर्ड डेफिनेशन आपके पास क्या आ जाती है, ऑक्सीडेशन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपके पास एलिमेंट और कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे होंगे, या ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। और इसी के आप लोग उलट देखोगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और फोर्थ वन इसकी डेफिनेशन आ जाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या होते हैं, अपेरेंट चार्ज ऑन एनी कंपाउंड, एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग ये कब कर भी चुके हो, आप लोगों ने देखा था कि एलिमेंट जो होते हैं ना वो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल जो होते हैं उसकी बेस पे जो होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करते हैं। ये आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो कि ऑक्टेट और डुप्लेट रूल केमिकल बॉन्ड में आप लोगों ने किया था। 2 तरह का रूल होता है आपके पास, एक होता है ऑक्टेट रूल, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है डुप्लेट रूल। इसकी बेस पे वो अपने आप को स्टेबल करते हैं और केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन होता है। अब ऑक्टेट रूल में क्या था कि वो अपने आप को उनके वैलेंस शेल के अंदर जो आखिरी शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होगा, और डुप्लेट क्या था, उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होगा। इन 2 रूल की बेस पे आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग की थी। तो आपके पास जो पीरियोडिक टेबल था, जिस पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट थे, तो सारे के सारे एलिमेंट को आप लोगों ने देखा था कि आप लोग जब ग्रुप 1 को देखते हो तो ग्रुप 1 आपके पास सबसे पहला मेंबर हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन डुप्लेट रूल ने क्या बोला है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को ही आप लोग देखोगे, हीलियम आपके पास 2 होता है। तो डुप्लेट रूल क्या कहता था कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल होगा, या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हाइड्रोजन तो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन करके जो है वो बॉन्डिंग कर सकता है, या इसको लॉस करके
इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को वो स्टेबल कर लेगा, किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, या किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करके तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। इसी के बाद आप लोगों ने सोडियम का देखा था, NaCl साल्ट आप लोगों ने बनाया था। तो उसमें भी क्या था आपके पास कि आप लोगों ने सोडियम का देखा था 11 थे इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो सोडियम ने क्या किया था, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया था अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और लॉस करके कोई किसी और एलिमेंट ने, फिर क्लोरीन ने क्या किया था, उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था। तो ऐसे रिएक्शन, ठीक है, इस पे क्या हुआ था कि हाइड्रोजन +1 जो ग्रुप 1 होता है उसके ऊपर +1 चार्ज आता है, जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट थे उन पे +1 उनकी एक वैलेंसी थी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी। तो ऑक्सीडेशन के अंदर इसकी +1 थी, ग्रुप 2 की आप लोगों ने +2 की थी, ग्रुप 3 की आप लोगों ने +3 की थी। तो इसी की बेस पे ऑक्सीडेशन आ जाता है, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, +1 होगी, +2 होगी, +3 होगी, ज़्यादा होगी। और रिडक्शन में हमेशा क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्या होगी, -1 होगी आपके पास, -2 होगी। तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होगी, कम होगी, वो आपके पास रिडक्शन रिएक्शन होगा। और जिसके अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, वो आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा।